हाय दोस्तों। तो आज हम एक ऐसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये वाली कंपनी अभी जो मार्केट नीचे आया हुआ है, तो ये हमको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है। मतलब कि जो लो वैल्यूएशन होता है, तो हमको लो वैल्यूएशन पर ये कंपनी दिखाई दे रही है। तो इसके जो और पीयर्स होते हैं, पीयर्स मतलब इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इससे थोड़े से क्या है कि हल्की सी ज़्यादा वैल्यूएशन पर है। और ये वाली जो कंपनी क्या है, उन जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन पर बढ़ रही है। तो इसको हम प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर क्या इसमें हमको मतलब पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिस कंपनी की अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये कंपनी क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो डेवलप करती है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये किस चीज़ का करते हैं, ये लोग रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये लोग हाईवेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पर मेंशन है, ये मैं आपको एक एक करके अभी दिखाता हूँ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये लोग ऐसे रोड्स वगैरह डेवलप करते हैं, हाईवेज वगैरह डेवलप करते हैं। ये ऐसे रोड्स वगैरह हो गए, हाईवेज वगैरह हो गए, और या ब्रिजेस वगैरह हो गए। तो ऐसे सारी चीज़ें क्या है कि ये वाली जो कंपनी है ये डेवलप करती है। तो चलिए इसका जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स वगैरह जो होते हैं कंपनी के, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी जाए तो कंपनी क्या है, 2013 से लेकर यहाँ पे 2024 तक का डेटा यहाँ पे अपन को मेंशन है। और ट्रेलिंग TTM का मतलब क्या होता है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब रिसेंट के जो 12 मंथ्स हैं, मतलब मार्च के बाद भी कुछ मंथ्स का डेटा यहाँ पे आया होगा। तो जो लेटेस्ट डेटा होगा है ना, लेटेस्ट मंथ का डेटा होगा, वहाँ से पिछले 12 मंथ्स का क्या डेटा है ये TTM बताता है। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सारी डिटेल्स क्या है। तो देखिए 2013 में सेल्स कितनी थी, 765, 14 में हो गई 895। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सेल्स में हमको ग्रोथ ही नज़र आ रही है ना। लगातार सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रही है सेल्स अपन को, है ना। 2900, 3600, 4000, 4400, 5192, ये सारी सेल्स क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कितना, 10 से 20% के बीच में हमको हर साल जो सेल्स है, सेल्स ग्रोथ है, वो हमको दिखाई दे रही है इस कंपनी में। तो ये हमको एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है ये कंपनी का, कि कंपनी की सेल्स क्या है कि लगातार इंक्रीज हो रही है। अब सेल्स के साथ साथ दोस्तों कंपनी का क्या है कि जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखा जाता है। क्योंकि हो सकता है कि कंपनी क्या है, सेल्स तो अच्छी दिखा रही है ना, सेल्स कंपनी की अच्छी हो, लेकिन वो प्रॉफिट अगर नहीं कमा रही है, प्रॉफिट अगर कंपनी का नीचे जा रहा है हर साल, तो ऐसी कंपनी से हमको बचना है। तो यहाँ पे इस कंपनी का हम प्रॉफिट एक बार चेक करते हैं। तो 2013 से लेकर वही सेम डेटा है कि 2024 तक मार्च का यहाँ पे दिखाया गया है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब मार्च के बाद जितने भी मंथ्स का डेटा होगा, और वहाँ से उस मंथ से 12 मंथ्स का जो डेटा होगा, मतलब उससे पहले का, मान लीजिए सितंबर तक का यहाँ पे अगर डेटा है, मान लीजिए सितंबर 2024 तक का डेटा है, तो पिछला एक साल का डेटा मतलब सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक, मतलब 12 महीने हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे ये वो चीज़ कंसिडर करके बता रहा है। तो यहाँ पे अपन देखिए 2013 में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था, 49 करोड़। धीरे धीरे इंक्रीज हुआ 60 करोड़, 70 करोड़, 112 करोड़, फिर थोड़ा सा कम हुआ 99 करोड़। इतना एक आध जो डिप, ऐसे जो डिप होते हैं, मतलब प्रॉफिट कभी कभी होता है कि कंपनी का थोड़ा सा नीचे चला जाए किसी ईयर में, तो उसको हम क्या है कि इग्नोर करके चल सकते हैं अगर कंटिन्यूस वो प्रॉफिट नीचे नहीं जा रहा है तो उसके बाद देखिए 99 करोड़ के बाद 229, 265, 256, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा क्या है कि डिप आया है। लेकिन डिप आने के बाद कंपनी ने फिर से अच्छा बाउंस बैक किया है 383 करोड़ पे। फिर उसके बाद फिर से हल्का सा डिप आया है, लेकिन डिप के बाद क्या है 439 करोड़, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में। उसके बाद यहाँ पे 752 करोड़, काफ़ी अच्छा जो जंप कह सकते हैं प्रॉफिट में। उसके बाद 35 करोड़ जो 12 मंथ्स का डेटा है लेटेस्ट, उसमें भी कंपनी का बहुत अच्छा प्रॉफिट में ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रॉफिट की जो ग्रोथ है इस कंपनी की, वो भी हमको काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो फाइनेंशियली वाइज हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से कंपनी क्या है कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी की परफॉर्मेंस जो है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पर है, वो कंपनी की काफ़ी अच्छी है। अब चलिए यहाँ पे कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं, उनको भी एक बार यहाँ पे एनालाइज कर लें। चलिए यहाँ पे क्या है कि कंपनी का अपन को क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना। क्वार्टरली रिजल्ट मतलब हर 3 महीने बाद कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है, जो सेल्स और ग्रोथ है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए मार्च 2024 तक हमने देखा हर साल तक का डेटा जो होता है। अब यहाँ पे क्या है कि 3 महीने का डेटा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने का डेटा भी यहाँ पे दिया हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आप देखिए जून का जो क्वार्टर था वहाँ पे सेल्स थी 985, और उसके बाद अब सितंबर का जो क्वार्टर था वहाँ पे सेल्स थी कंपनी की 1945 करोड़, और उसके बाद दिसंबर में फिर से 848 करोड़ की इनकी सेल्स थी। तो जो 12 मंथ्स का ट्रेलिंग मंथ्स जो थे ना
ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो डेटा था, इसमें जो 12 मंथ्स आ रहे थे, 12 महीने आ रहे थे, वो यहाँ से लेकर आ रहे थे ना, मार्च से लेकर यहाँ तक दिसंबर तक, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि टोटल जो 12 महीने कवर हो गए, तो वो ये वाला प्रॉफिट था, जो TTM वाला प्रॉफिट था। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट में देखिए, जो नेट प्रॉफिट कंपनी का आ रहा था 341 करोड़, उसके बाद यहाँ पे हल्का सा डिप आया, लेकिन डिप आने के बाद कंपनी ने अच्छा बाउंस बैक किया, और रिसेंटली भी कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक कह सकते हैं। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि जो नेक्स्ट जो मार्च 2025 का जो डेटा आएगा, 2025 का डेटा आएगा, वो भी हमको गुड नंबर्स आने चाहिए, तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी क्या है कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए इसके अलावा भी और जो पैरामीटर्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लें। तो कंपनी का नाम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। इस कंपनी को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। तो कंपनी का जो PE रेशियो है ना, यहाँ पे आप PE रेशियो कंपनी का देखेंगे तो 5.45 का है। मतलब अगर आपको इस कंपनी में अगर आप 5 रुपये लगा रहे हैं, अगर आप कंपनी को 5 रुपये दे रहे हैं, तो वो आपको क्या है कि 1 रुपये अर्न करके दे रहा है। अब यहाँ पे जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है, मतलब ये कंपनी क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करती है, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री का PE रेशियो कितना है, PE रेशियो देखिए इंडस्ट्री का है 19.9 का। मतलब अगर आप इंडस्ट्री बाकी और कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे 19 रुपीज़ दे रहे हैं, तब जाके आपको क्या है कि 1 रुपये कमाने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बेटर कौन सा है कि 5 रुपये देके 1 रुपये कमाना है, या फिर 19 रुपये देके 1 रुपये कमाना है। तो यहाँ पे बेटर ये है कि 5 रुपये देके 1 रुपये कमाना है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे वैल्यूएशन क्या है, कंपनी की चीप है। चीप मतलब सस्ती वैल्यूएशन है, क्योंकि हमको कम रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब वो सेम इनकम अर्न करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कंपनी के क्या है कि कुछ रिस्क वगैरह भी होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन PE रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो कंपनी क्या है कि अपन को बहुत सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रही है, क्योंकि कंपनी के क्या है सेल्स जो ग्रोथ है वो हमको अच्छी दिखाई दी थी। कंपनी के प्रॉफिट जो थे, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ भी हमको अच्छी दिखाई दी थी, और साथ साथ क्या है कि कंपनी का PE रेशियो भी काफ़ी कम है। तो जब ऐसे सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो जब कंपनी रन करती है, मतलब जब कंपनी अपने अप ट्रेंड में जाती है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऐसा रहता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको प्रोवाइड कर सकती है। तो आज एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो हमको अच्छा देखने को मिल सकता है, जब कंपनी के फंडामेंटल्स इतने अच्छे होते हैं, तो और सस्ती वैल्यूएशन पर मिलती है। तो कंपनी का एक बार रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप चेक करेंगे तो ROE जो कंपनी का है 23.7% का है, काफ़ी अच्छा ROE माना जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो ये भी 25.7 का है, काफ़ी अच्छा डेटा अपन को ये माना जाता है। कंपनी का डेब्ट देखिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम है, 0.34 है, ये भी एक अच्छा पैरामीटर हमको माना जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनी की क्या है सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है ना। पिछले 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 14.1% है, मतलब हर साल की जो सेल्स ग्रोथ है 14.1% है 5 साल के देखेंगे तो। और 3 साल की अगर वही सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 15.1% की है। तो मतलब रिसेंट के जो 3 साल हैं उनमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और वहीं जो सेल्स के बाद क्या है, प्रॉफिट की बात करिए, जो हमने अभी डिस्कस किया है पहले, तो 5 साल का कंपनी का जो प्रॉफिट है, अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखेंगे तो 23.9% की ग्रोथ दिखाई है। और वहीं अगर पिछले 3 साल की देखेंगे तो 32.8%। तो मतलब जैसे जैसे साल कम हो रहे हैं, अपने प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो हमको ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है कि रिसेंट में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी सिर्फ 1.58 टाइम्स ही है। मतलब बुक वैल्यू क्या होता है, ऐसा वैल्यू जो कंपनी की टोटल वैल्यू होती है बुक पे मतलब कंपनी के जो टोटल एसेट्स वगैरह जो होते हैं ना, एसेट्स वगैरह होते हैं, उनकी वैल्यू के हिसाब से करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो मतलब अगर कंपनी की वैल्यू जो हमें, मतलब मान लीजिए मशीनरी है या कोई एसेट्स हैं, अगर 100 रुपये हैं, तो कंपनी को क्या है कि अगर मार्केट में अगर लोग 150 रुपये पे उस कंपनी को लेने के लिए रेडी है, तो इसका मतलब है तो कंपनी के एसेट तो 100 रुपये के हैं, लेकिन लोग क्या है 150 रुपये पे लेने की उसको मतलब रेडी है। तो उसका मतलब है कि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम इसका देखेंगे तो जो जिस प्राइस पर लोग लेने के लिए रेडी हैं डिवाइडेड बाय जिस प्राइस पर कंपनी की बुक वैल्यू, तो उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.5 टाइम्स ऐसे निकल के आएगा, है ना। कि मतलब कंपनी के पास अगर 100 रुपये के एसेट्स हैं तो लोग उसको 150 रुपये में खरीदने के लिए रेडी है। तो ये जो 1.5 का जो बुक प्राइस टू बुक वैल्यू है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ली जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, सिर्फ 6,570 करोड़ का। मतलब कंपनी क्या है कि अपनी स्मॉल कैप कंपनी है ना। तो स्मॉल कैप कंपनी के क्या है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और रिटर्न भी उसी हिसाब से होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि कंपनी स्मॉल कैप है। अब मान लीजिए स्मॉल कैप है मतलब बहुत ही स्मॉल कंपनी है ना, बहुत ही, अब देखिए कंपनी क्या है, बहुत स्मॉल कंपनी है ना। और इसमें रिस्क क्या हो जाता है, ऐसा हो सकता है कि आने वाले ईयर्स में कंपनी के क्या है
जो सेल्स ग्रोथ है वो नीचे चला जाए और प्रॉफिट ग्रोथ भी नीचे जा सकता है। मतलब जिस स्पीड से अपना सेल्स ग्रोथ क्या है ऊपर गया था, प्रॉफिट ग्रोथ ऊपर गया था, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि छोटी कंपनी है तो उसी हिसाब से उसी स्पीड से सेल्स ग्रोथ नीचे आ सकता है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नीचे आ सकता है। तो यहाँ कंपनी का क्या है, रिस्क सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि छोटी कंपनी जो स्मॉल साइज़ की जो कंपनीज होती हैं उनका क्या है कि उनके जो प्रॉफिट या फिर सेल्स है या फिर जो प्रॉफिट्स हैं उनमें क्या है कि वेरिएशन बहुत हाई होता है। मतलब क्या बोलते हैं जिसको, वोलेटिलिटी बहुत हाई कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जितनी तेज़ी से वो ग्रोथ दिखाते हैं ना, जितनी तेज़ी से वो ग्रोथ ऊपर की तरफ दिखाते हैं उतनी तेज़ी से वो ग्रोथ नीचे की तरफ भी दिखा सकते हैं। इसलिए स्मॉल कंपनीज का ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो हमको ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करनी है कि ये 6500 की जो कंपनी है ये यहाँ से क्या है कि ये 65,000 भी बन सकती है, मतलब 10x भी बन सकती है, या फिर कंपनी इसी रेंज पर रह सकती है ना, इसी रेंज पर रह सकती है, या फिर क्या है ये कंपनी और इसकी वैल्यूएशन कम हो सकती है। मतलब कंपनी हो सकता है आने वाले टाइम में सेल्स ग्रोथ कम दिखाए, प्रॉफिट ग्रोथ कम दिखाए। तो यहाँ पे ये जो रिस्क और रिवॉर्ड का जो यहाँ पे चांसेस होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। मतलब आपको अगर यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिल रहा है, अगर आपको रिटर्न मिलने के चांसेस अच्छे हैं तो यहाँ पे कंपनी का रिस्क भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने इस कंपनी को आपको पूरी एनालिसिस करके बता दिया है। तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस थी, है ना, ये मेरी एनालिसिस थी। मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाय या सेल करने के लिए, ये मैंने बस आपको एनालाइज करके बताया। अब आप एंट्री ले रहे हैं तो आप कंपनी के रिस्क प्रोफाइल के बारे में ज़रूर जानिए, जैसे मैंने बताया कि छोटी कंपनी है, ठीक है, और रिस्क के हिसाब से आप फिर क्या है कि आप खुद के बेसिस पर एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर आपके अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप उनसे कंसल्ट करके फिर किसी स्टॉक में, मतलब कोई भी स्टॉक हो, चाहे ये हो या फिर कोई भी XYZ स्टॉक हो, तब आप जाके उसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एनालिसिस शो कर दी कि ये कंपनी हमको करंटली फिलहाल क्या है कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है, और कंपनी की सेल्स ग्रोथ और कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छे हैं। और कंपनी क्योंकि छोटी है तो कंपनी का रिस्क उस हिसाब से है, और कंपनी का प्रॉफिट आने वाले टाइम में हो सकता है कि ग्रोथ भी कंपनी की जो ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि कंपनी छोटी है तो जो स्कोप हो जाता है ना ग्रो करने का वो काफ़ी वाइड हो जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी की तरफ बनने के लिए रेडी हो। चलिए, कोई डाउट होता है तो आप इनको नीचे कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना, और आपको क्या वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, या किसी शेयर के बारे में एनालिसिस करनी है तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।